जी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जापानी फल के बारे में। और इसमें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका नाम जापानी फल क्यों रखा गया, इसका इंग्लिश में क्या नाम है और इसके क्या फ़वाइद हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये फल चाइना में कल्टीवेट किया गया था, इसकी काश्त चाइना में की गई। इसके बाद इसको जापान में काश्त किया गया। पाकिस्तान में ये जापान से इंपोर्ट किया गया, वहाँ से दरामद किया गया और पाकिस्तान में लाके इसको काश्त किया गया, जिसकी वजह से इसका नाम जापानी फल रख दिया गया था। और इसका जो इंग्लिश नेम है वो है पेरिसिमन। इसको इंग्लिश में अंग्रेज़ पेरिसिमन कहते हैं। हम पाकिस्तान में जापान से आया तो इसलिए इसका नाम हमने जापानी फल रख दिया। पाकिस्तान में ये एक महंगे जो फल हैं उनमें से एक फल है। इसको अगर काश्त किया जाए तो बड़ा ये मुनाफा बख्श हो सकता है किसानों के लिए। ये पाकिस्तान में ये ज़्यादातर जो सर्द इलाके हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। इस्लामाबाद, स्वात, कश्मीर के इलाके, उनके एरियाज़ में ये ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ से फिर बाकी सारे पूरे मुल्क के अंदर ये भेजा जाता है और सेल आउट होता है। फ़ायदों की बात की जाए तो कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स इसके बारे में कहते हैं कि ये कमर दर्द के लिए बहुत मुफीद है, ये गले की सोजश, पट्ठों के खिंचाव, मैदे के लिए बहुत मुफीद है, ये शुगर को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, वज़न में कमी करता है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उनके जो पेचीदा मसाइल हैं उनके लिए ये जब जापानी फल खाते हैं तो वो उनके लिए बहुत मुफीद कारआमद साबित होता है। तो किसानों को चाहिए कि इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी रिसर्च करें। जो लोग इस पर सर्च कर सकते हैं, पाकिस्तान का एक अदारा वो भी इस पर सर्च करता है, उससे भी हेल्प और लें। पाकिस्तान उस वेबसाइट पे जाएं, PRC NARC की वेबसाइट पे जाएं, उनके टोल फ्री नंबर पे देखें, वहाँ पे जाके उनसे बात करें, उनसे पूछें कि इसमें बहुत सारी नई इक़साम आ गई हैं अब कि जिससे आप बहुत ज़्यादा फल हासिल कर सकते हैं और बीमारियों से भी महफूज रख सकते हैं। कौन सी स्प्रे आपने करनी है, कैसा ये सीड लगाएंगे आप। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे तो ज़रूर आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा।